Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 13. So here the question is, write the resonance structures for SO3, NO2 and NO3-1. क्या करना है बेटा, आपको कुछ स्पीशीज गिवन है, आपको इनके लिए ड्रॉ करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है हमें अच्छे से पता है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना ऑलरेडी सीख चुके हैं. यहां पर देखो आपको पहले दिया है बेटा SO3. SO3 के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करता है और जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो तो एक ही होता है. ठीक है, कैसे बनाएंगे बेटा, देखो यहां पर आपने लिया सल्फर, दिस इज सल्फर, 3 है ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन के लिए आपने क्या किया, आपने यहां पर ये बना लेते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर. ठीक है, यहां पर हमने एटम्स को अरेंज कर दिया. तो अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से प्लेस करना है कि सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड सल्फर के वैलेंस शेल में भी होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैसे किया बेटा, देखो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हम बना सकते हैं एक डबल बॉन्ड. अगर हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया तो इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके आए, सल्फर के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आए ऑक्सीजन के. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए ऑक्सीजन के बेटा, ये 2 बॉन्ड्स बनाने में. तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया. अब देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं बेटा, सल्फर के पास बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स से यहां पर बना लेगा एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हम समझ चुके हैं बेटा, जिसमें क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम के होंगे. तो यहाँ पर ये जो हम सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, सल्फर के. तो अगर यहाँ पर ऐसा है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स तो यूज ही नहीं हुए, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हो जाएंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर ये जो तीसरा ऑक्सीजन एटम है इसके साथ भी सल्फर ने अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बनाया एक बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में रह गए कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स. बात समझ आई. तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना ये सिंगल बॉन्ड, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेंगे बेटा, एक सिंगल बॉन्ड बना ये और एक सिंगल बॉन्ड बना ये. क्या है बात, हमें समझ आई. अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये है सल्फर, अब डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दो. इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं बेटा, सल्फर के हैं. तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ये है एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और ये तीसरा ऑक्सीजन इसके साथ भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ चेक करो सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. थर्ड वाले में क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर ये लिया आपने सल्फर, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड किस तरफ रखे, अब राइट साइड बना दो. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है. और यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, तो हम क्या करेंगे, बीच में बनाएंगे ऐसे डबल हेडेड एरो. ठीक है, इतनी बात समझ आई. तो 3 स्ट्रक्चर्स तो हमने ऐसे बना दिए बेटा. और क्या कर सकते हैं, देखो हमने फॉर्मल चार्ज भी पढ़ा है बेटा एक टॉपिक बुक में. तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मल चार्जेस की बात करें, सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा. वैसे तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखने वाले हैं. अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चार्ज होगा +1, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो चार्ज होगा -1, एंड जितने होने चाहिए अगर उतने ही होंगे तो फॉर्मल चार्ज होगा 0. चेक करेंगे, ये वाला जो ऑक्सीजन आटम है बेटा सबसे ऊपर वाला, इसमें चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास है 1 2 3 4 5 6, एंड ये बॉन्ड में एक इसका भी माना जाएगा. तो टोटल कितने हो गए, 7. तो यहाँ पर क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए थे 6, एक एक्स्ट्रा है तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना, -1. यहाँ पर भी होगा -1, एंड सल्फर पे कितना बेटा, सल्फर पे होगा +2. कैसे, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में चेक करो, यहाँ पर एक एक बॉन्ड काउंट करेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने की कमी है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस पे फॉर्मल चार्ज आया +2, एंड ये वाला जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डेड, इस पे फॉर्मल चार्ज होगा 0. क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं. इतने फॉर्मल चार्जेस के साथ कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता बेटा, है ना. तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए जो इससे ज्यादा स्टेबल हो. उसमें क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बना दे डबल बॉन्ड. अगर यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, देखो ये फॉर्मल चार्जेस चेंज हो जाएंगे. कैसे चेंज होंगे बेटा, अब ऑक्सीजन के पास ये जो डबल बॉन्ड बना ये दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसके वैलेंस शेल में कितने, 6, तो फॉर्मल चार्ज हो गया 0,
और यहाँ पर सल्फर के पास कितने बेटा 1 2 3 4 5, तो फॉर्मल चार्ज हो गया +1। तो इसमें कंपैरेटिवली फॉर्मल चार्जेस क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें क्या करना है बेटा, फॉर्मल चार्जेस कम से कम आए। तो हम नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, ये बनाया आपने सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना है ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम पहले ऐसे एरो से दिखाते थे, लेकिन अब एरो नहीं बनाते बेटा। ऑक्सीजन के पास रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं किए, और ये जो डबल बॉन्ड बने हैं दोनों सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात हमें समझ आई बेटा? अब क्या करना है, सिंपल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दो। कर सकते हैं, यहां पर आपने एक ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पर लगा लेंगे। जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, एंड यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स बने हैं या फिर हम कहेंगे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है बेटा, उन सब का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पर हमने बनाए डबल हेडेड एरोज। इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा यहाँ पर चेक करेंगे। देखो पहले हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। इसमें 2 क्या है बेटा, ये 2 हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सल्फर ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसमें हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, तो आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ। एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बने, तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। अब यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, वो है ये वाला जो सिंगल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के साथ, राइट। ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की और फिर वापस से 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक ये और एक ये। टोटल हो गए आपके पास 6 स्ट्रक्चर्स, राइट। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने तीसरे वाले ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना दिया। इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। यहां पर हो रहा है, या फिर हम कहेंगे यहां पर भी बन रहा है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहां पर ये हमने डबल हेडेड एरो लगाया। जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल, है ना। दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, एंड यही कॉन्ट्रीब्यूट करता है बेटा मेजरली किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा गया था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं SO3 के, तो इसीलिए हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, अदरवाइज SO3 ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर और क्या करना है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बनाते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आप हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाहर क्या करेंगे, ऐसे एक ब्रैकेट बना देंगे, ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। एक भी गलती ऐसी नहीं करनी है बेटा, हम कहेंगे एक भी मौका टीचर को ऐसा नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स काट पाए, ठीक। अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कोशिश करके आनी है कि हमें फुल मार्क्स मिले सब जगह। बात समझ आ गई? चलो, तो ये हमने एक पार्ट तो कर लिया, SO3 पूछा था, SO3 के हमने बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, नेक्स्ट इज NO2। ये तो बहुत सिंपल है। NO2 के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे बेटा। देखो यहाँ पर दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये लिया हमने एक ऑक्सीजन और ये लिया दूसरा ऑक्सीजन। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो एक तो सिंपल, नाइट्रोजन हमें पता है मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है, तो यहाँ पर हमने बनाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गया ऐसे। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 हमने बनाया यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पर। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन चाहता है 2 बॉन्ड बनाना, क्यों, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए मानता नहीं है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के है ना, तो ये क्या करेगा, इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे। बात समझ आई बेटा? तो ये बन गया आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा कैसे बना देंगे, सिंपल डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ये होगा नाइट्रोजन, इस तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड इस तरफ बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उसमें होंगे ऑक्सीजन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंगल बॉन्ड वाले में ऑक्सीजन के पास
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा बेटा, ये एग्जाम्पल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। डन। तो ये दोनों क्या हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2। इनको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे बेटा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज NO3-1। ये और भी सिंपल है बेटा, NO3-1 कैसे बनाएंगे, देखो पहले बनाते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ये हमने बनाया नाइट्रोजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन एंड यहां पर एक ऑक्सीजन। अब यहां पर हमें पता है बेटा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रहे बेटा कि अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो नहीं होगा। तो हमने यहां पर बनाया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। उन 3 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसके साथ क्या कर लेगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो हमने यहां पर एक बना दिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखो, अब नाइट्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है ना, लेकिन ये है NO3-1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है आपके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर और होगा तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहां पर आएगा माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन यहां दिखाने से अच्छा है कि हम कहां दिखाएं बेटा, हम इसको दिखाएं ऐसे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। बात समझ आई, ऐसे बनाना आसान है। क्लियर है ये चीज, ओके। उसके बाद क्या करना है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। तो दिस इज नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड वाले के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, बना दो जल्दी से, एंड डबल बॉन्ड वाले के पास कितने होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, इसको करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद एंड बाहर क्या लिखेंगे बेटा, बाहर लिखेंगे -1। ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये आपने लिखा यहां पर नाइट्रोजन, इस तरफ डबल बॉन्ड, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड एंड यहां पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर देंगे, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6, यहां पर कितने बेटा, यहां पर भी 6 एंड ये वाले ऑक्सीजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको करेंगे ऐसे ब्रैकेट में और बाहर साइन कितना, बाहर साइन हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमने बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO3-। क्लियर, बात समझ आ गई। तो यहां पर हमें क्या करना था बेटा, SO3 के स्ट्रक्चर्स बनाने थे एंड NO2 एंड NO3- के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे। NO2 एंड NO3- तो सिंपल है बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का आइडिया है तो आप बना पाएंगे। SO3 का जनरली हमें कौन सा स्ट्रक्चर याद रहता है, जनरली हमने पढ़ा है बेटा ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। बाकी स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाए, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर, क्या क्वेश्चन हमें समझ आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।